जबलपुर के पाटन विधानसभा के गुबरा गांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को लाडली बहना योजना के सम्मेलन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने बहनों से राखी बंधवाते हुए कहा कि शिवराज भैया ही है जो मध्य प्रदेश में बहनों की चिंता करता है, वरना कांग्रेस ने तो प्रदेश को बंटाधार कर रखा था। लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां तक कह दिया कि यदि कांग्रेस को जिताया तो प्रदेश में कांग्रेस के आते ही फिर से ये सब योजनाएं बंद हो जाएंगी। इसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब उन्होंने कन्यादान योजना का पैसा नहीं दिया था। छात्रों को मिलने वाली योजनाओं का पैसा बंद हो जाएगा। मजदूरों को मिलने वाली संबल योजना का पैसा बंद हो जाएगा। इसलिए दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताना ही होगा। भांजो भी जिंदाबाद। मैंने देख लिया। आई लव यू टू। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जबलपुर विशेषकर पाटन की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, लाडली बहनाओं की, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं यहां हमारा पंडाल छोटा पड़ गया है और जहां तक दृष्टि जा रही है हमारे भाई और विशेष रूप से हमारी बहनें सड़कों पर दिखाई दे रही है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। यह आपका प्यार है, यह आपका विश्वास है, यह आपका आशीर्वाद है। अब बेटा सुन लिया मैंने, अब बीच में मत बोलना। एक बात मैं आज कहना चाहता हूं, जो प्यार आपने दिया है, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। आज अजय बिश्नोई जी पाटन की विकास यात्रा को आपको गिना रहे थे। मैं उन सब कामों को गिनाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अजय बिश्नोई जी विजनरी लीडर हैं और अनेकों नए नए आइडिया उनके दिमाग में आते हैं और उनको हम फिर क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। हमारे सांसद राकेश सिंह जी दिल्ली से अनेकों सौगातें लेके आते हैं, लेकिन यह बात सच है। आप भी बताओ बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, हाथ हिला के नहीं, जोर से बताओ, किए थे क्या? अब ये जनता गवाह है, मैं काम क्या गिनाऊं। मेरी बहनों, आज 3 सौगातें हैं। एक तो हम यहां बैठे हुए हैं प्रज्ञा मैदान में, 2 दिन पहले चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई है। मोदी जी को हृदय से बधाई, वैज्ञानिकों को धन्यवाद। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पे चहलकदमी कर रहा है और आज हम प्रज्ञा मैदान में बैठे हुए हैं। स्वामी प्रज्ञानंद जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों और भाइयों, हमने एक नहीं अनेकों विकास के काम किए, लेकिन आज यहां निदान जल प्रपात का भी सौंदर्यीकरण का काम संपन्न होगा। उसके लिए भूमि पूजन किया गया है। इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा। पाटन पौड़ी सड़क 45 करोड़ 78 लाख की ये बनेगी। और मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने चलाया हुआ है। मैं अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। अभी जब मैं यहां से जा रहा था तो कई बहनों ने मुझे राखियां भेंट की। मेरी लखपति दीदियां भी बैठी हुई है। लखपति दीदी का मतलब है जिनकी काम धंधा करते हुए आजीविका मिशन के माध्यम से कमाई 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो गई। जो जो लखपति दीदी, हाथ उठाओ जरा। लखपति दीदी, मैं ये बहनों को इसलिए बता रहा हूं कि हम भी लखपति बनेंगे। मेरी बहनों, हम गरीब नहीं रहेंगे। कब तक बहनों की आंखों में आंसू रहेंगे? कब तक बहनें दुख में डूबी रहेंगी? मेरी बहनों, हमारा संकल्प, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है
आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने बचपन से भेदभाव होते हुए देखा गांव में, महिला और पुरुष के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच, बेटा और बेटी के बीच। बेटा जन्म ले तो खुशियां मनाई जाती थी कि भैया आया है, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, लड्डू बांटो। क्यों? बेटे ने जन्म लिया है। और बेटी पैदा हो गई तो मां की सूरत भी उतर जाती थी। बताओ बहनों, सही है कि नहीं? आज भाई बहन बात कर रहे हैं, बताओ सही है कि नहीं? अच्छा, एक बात मैं भाई बहनों दोनों से पूछना चाहता हूं, बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मानना चाहिए कि नहीं? क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? यह दुनिया ही नहीं चल सकती। लेकिन मन में तकलीफ होती थी ये सोच के कि बेटियों के साथ बेटों जैसा व्यवहार नहीं होता। और इसलिए मेरी बहनों, पहले हमने लाडली लक्ष्मी, बाद में लूंगा जाते समय, चिंता मत करो, राखी भी लूंगा, अभी 15 मिनट बोलूंगा उसके बाद, है ना? और इसलिए पहले बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और मेरी बहना तय कर दिया कि बेटी को बोझ मत समझना, मामा तो मुख्यमंत्री है, चिंता काय को करती हो? मध्य प्रदेश की धरती पर अब बेटी पैदा होगी लखपति। लाडली लक्ष्मी योजना में 5वीं पास करके 6वीं में 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, 11वीं 9वीं 8वीं पास करके उसके बाद 11वीं और 12वीं में 6-6 हजार। कॉलेज में बेटी जाएगी तो 12,000 12,500 मामा दिलवाएगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया बिटिया को मिलेंगे। तो अब मुझे बताओ, अच्छा ताली बजाओ तो जोर से बताओ। देखो भाइयों और बहनों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, ये परिवार बैठा है, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग, ये अपना परिवार है। बताओ परिवार है कि नहीं? जोर से बोलो, परिवार है कि नहीं? ये अपना परिवार है। और इसलिए परिवार में बेटियों की भी चिंता और परिवार में बहनों की भी चिंता। बेटियों की शादी की कन्यादान योजना, ताकि शादी बोझ ना लगे। नहीं, कई बार शादी बोझ लगती थी तो माँ भी सोचती थी बेटी तो आफत है, बेटी को आने मत दो, बेटे ही जन्म ले, अब शादी बोझ नहीं है। हाँ, कमलनाथ जी ने जरूर हमारी योजनाएं बंद कर दी थी। बेटियों की शादी की योजना भी, बेटियों की शादी करके पैसे ही नहीं दिए थे, 1.25 साल आए थे वो तो। लेकिन अब सुनो मेरी बहनों, सब योजना नहीं गिनाऊंगा। आज मंच पे अगर आप देखोगी कई बहनें बैठी है, क्योंकि हमने तय किया कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको सरपंच बनना चाहिए, जनपद में जाना चाहिए, जिला पंचायत में जाना चाहिए, नगर पालिका नगर निगम में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे लड़ना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही नहीं लड़ रही है बहनें। मेरी बहनों, तुम्हें पता है पहले बहनों को कोई चुनाव ही नहीं लड़ने देता था। घर में बैठ, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे, तू तो रोटी बना। तब हमने एक व्यवस्था की कि जितने भी पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव होंगे, उन चुनाव में आधी सीटों पर केवल बहनें लड़ेंगी। वहां भाई खड़े नहीं हो सकते, वहां केवल बहन चुनाव लड़ेंगी। अच्छा जरा ईमानदारी से बताना, अगर बहनों को ये रिजर्वेशन नहीं मिलता तो घर वाले चुनाव लड़ने देते क्या? अरे डर काय को रही हो, जोर से बताओ ना। घर बैठ मेरी बहनों, घर से निकाल के तुम्हारे हाथ में गांव और शहर की सरकार चलाने के सूत्र दिए, ताकि बहनें भी आगे बढ़ती जाए, बहनें भी आगे बढ़ती जाए। भाई बहनों की भी तो ये दुनिया है, इस धरती पे बहनों का हक भी तो है। और नहीं तो बहन क्या करेगी? पूरे घर को खिलाएगी, बाद में बासा कूसा खाएगी। मेरी बहनों ईमानदारी से बताओ, जो मेरी गरीब बहनें हैं, हमारे किसान, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें हैं, बताओ अगर
एक आध हजार रुपया की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बता, होती थी कि नहीं? हाथ फैलाना पड़ते थे कि नहीं? अरे बेटा बेटी दौड़ के आ गया और माँ की साड़ू का पल्ला पकड़ के कहा, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दो। अब दिल में इच्छा होती कि खिला दूं बेटी को, बेटे को। पैसा नहीं होते तो तकलीफ होती कि नहीं? संबल ही बंद कर दी। जन्म के बाद 12,000, 16,000, वो 16,000 संबल के बंद कर दिए कमलनाथ ने। अरे बुजुर्गों, और तो और तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी हमारी सरकार। हम बुजुर्गों को रेल से तीर्थ ले जाते थे, बंद ही कर दी। लेकिन आके मैंने तीर्थ यात्रा फिर शुरू कर दी है। अब रेल से तो ले ही जाएंगे, लेकिन केवल रेल नहीं, अब हवाई जहाज से भी बुजुर्गों को तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से। बोलो, गरीबों के बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? नया जमाना आएगा मेरी बहनों और भाइयों। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज विकास के कामों के लिए मैं अजय जी को, राकेश सिंह जी को, सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अजय जी, आपने पौड़ी को तहसील बनाने की बात कही है। सारी औपचारिकताएं पूरी होके अभी आदेश निकलने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, आदेश निकलने वाला है। आपने तहसील की, अभी मैं हूं, चिंता मत कर। आपने तहसील, 2 तहसील की बात है, पौड़ी और आ रहा हूं कटंगी। तो पौड़ी और कटंगी वालों ताली बजाओ। उसका आदेश भी, राकेश जी, उसका आदेश भी निकलने वाला है। विकास के जो बाकी कामों की बात हमारे सांसद जी ने, हमारे अजय भाई ने कही थी, वो भी एक के बाद एक हम पूरी करते जा रहे हैं। एक बात मेरे पास ये आई थी कि पाटन जनपद मुख्यालय पर कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है सीएम राज स्कूल के कारण। तो यहाँ के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाएगा ताकि बाकी बच्चों को भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप जो कहते हैं मैं वो करने का काम करता हूं। आगे विकास की जो जरूरत होगी लगातार पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब अंतिम बात, अतिथि शिक्षकों, तुम्हारा भाग्य और भविष्य भी मामा ही बनाएगा रे, जो संभव है करूंगा। आखिरी बात मेरी बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, और जोर से। तो बताओ, कांग्रेस ने कभी तुम्हारा साथ दिया? कमलनाथ ने कभी तुम्हारा साथ दिया? तो आज मैं अपील करता हूं कि हमारी सशक्तिकरण का, ये मेरी लखपति दीदी चिंता मत करो, केवल तुम्हें नहीं, बाकी बहनों की आमदनी भी 10,000 रुपया महीना करेंगे काम धाम करते हुए, ताकि वो काम करें और धन कमाए, गरीब ना रहे। और इसलिए यह अभियान अपना चलता रहे। आप बताओ, कांग्रेस आ गई तो फिर पैसा खाते में आएगा क्या? अरे जोर से बताओ, आएगा क्या? और इसलिए आओ हम संकल्प लें कि मोदी जी, मामा आपका भाई जो इस व्यवस्था को बना रहा है, आपकी जिंदगी बदल रहा है, उसका साथ देंगे। बोलो, हमारा साथ दोगी? मोदी जी का साथ देंगे, मामा जी का साथ देंगे, भैया का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, सब बहनें भी भाई भी, और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। इस मौके पर सीएम ने कटंगी और पौड़ी को तहसील बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इन दोनों ही तहसीलों को बनाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम जन आवास योजना की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें सीएम जन आवास योजना के तहत मकान दिलाने का काम किया जाएगा। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव सहित सांसद, विधायक और भाजपा के तमाम स्थानीय नेताओं की मंच पर मौजूदगी रही और सभी ने आम जनों को चुनाव में फिर से
शिवराज सिंह की सरकार बनाने की अपील जनता जनार्दन से की है। हमारी बहनें समान नहीं हैं, पर ये बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हृदय आपके भैया का और अजय भैया का इतना बड़ा है, इस हृदय में आप सारी बहनों का जो है स्थान है। आप सारी बहनों का स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आए बहुत दिनों बाद हैं, इसलिए भी जनता बेचैन है आपसे मिलने के लिए। और आपने जो कुछ करके दिखाया है, आप पिछले 20 साल से जिस तरीके से मध्य प्रदेश का आपने विकास किया है, चौमुखी विकास किया है, प्रदेश की सड़कें बना दी, प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था बढ़ा दी, प्रदेश में खेती को बहुत उन्नति और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, बिजली की व्यवस्था आबाद रूप से आपने कर दी है। स्वास्थ्य की सेवाएं, अस्पतालों की सेवाएं को देखेंगे तो उस मामले में भी हम बहुत सुखी हैं कि मध्य प्रदेश आज की तारीख में सबसे आगे बढ़ गया है। बच्चों के शिक्षा के लिए कॉलेज की बातचीत कर लें, पाटन का कॉलेज, भजौली का कॉलेज, और अब चाहिए हमको कटंगी का भी कॉलेज, वो बात को निवेदन के साथ में अपनी बात को आगे करता हूं। स्कूलों की बातचीत करें, हर क्षेत्र में हुआ है। और जब प्रदेश में पूरा विकास हुआ है तो पाटन विधानसभा कैसे पीछे रह जाता। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रदेश के विकास के कदम के साथ कदम मिलाकर हमारा पाटन, कटंगी, मझौली का क्षेत्र भी आगे बढ़ा है, और इतना अधिक बढ़ा है कि सबसे ज्यादा समृद्धि देने वाला खेती, जो खेती की समृद्धि आई है बिजली से, जो खेती की समृद्धि आई है सिंचाई से, हमारे को सिंचाई के मामले में हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि नर्मदा की दाईं तट की नहर भी हमको हमारे खेतों को सींचती है, और नर्मदा की बाईं तट की नहर जो है वो भी हमारे खेतों को सींचती है। आपके आशीर्वाद से 2012-13 के कार्यकाल में 200 किलोमीटर लंबी नहरें सिर्फ मझौली के अंदर बनी है। आज नहरों को सुधारने का काम चल रहा है। बिजली की उपलब्धता के कारण 10 घंटे निर्बाध सिंचाई हो रही है, और खेती इतनी हो रही है, जबलपुर जिले में जितनी धान होती है उस धान का आधा हिस्सा सिर्फ पाटन विधानसभा को जाता है। जबलपुर जिले में जितना गेहूं होता है उसका 40% हिस्सा पाटन विधानसभा से आता है। जबलपुर क्षेत्र में जितनी मूंग और उड़द होती है उसका 45% हिस्सा हमारे पास से आता है। खाद की व्यवस्था के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। डबल लाख का खाद पाटन में भी है और मझौली में भी है। किसानों को सुविधा के साथ में खाद मिल रही है। मुख्यमंत्री जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक जो 6000 करोड़ की RDSS योजना आपने लागू की है, जिसके कारण आज किसान के पास जो थोड़ी बहुत बिजली की समस्या थी, जहां ट्रांसफार्मर कम थे, जहां सब स्टेशन कम थे, जहां तार पुराने खराब हो गए हैं बदलना थे, वो सबकी व्यवस्था एक साथ आपने एक योजना के सारे कर दिया है। आने वाले दिवाली तक ये सारे कष्ट किसानों के दूर होंगे और बिजली की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से चलेगी। आज जिस नल जल योजना के एक सुधार और भूमि पूजन के लिए आप पधारे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पाटन विकास खंड में 50 ग्राम पंचायतों में ऑलरेडी नल जल की योजनाएं पुरानी चल रही हैं। आज जो 65 नई और टंकियां बनेंगी, उससे एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पर कि पानी नल से उनके घर तक नहीं पहुंचे। मझौली में भी 65 योजनाएं पहले से चल रही हैं और आज 53 और टंकियां बनाने का काम प्रारंभ हो रहा है, जिसके कारण छोटे छोटे गांव जो हैं, छोटे छोटे गांव भी घर घर नल से जल पहुंचाने का, और वो भी नर्मदा जी का जल पहुंचेगा, नर्मदा जी का फिल्टर किया हुआ जल पहुंचेगा। इस अभूतपूर्व योजना को देने के लिए आपको हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई के अभिनंदन के लिए आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में जबलपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पाटन विधानसभा क्षेत्र में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आपके अपने भाई और मध्य प्रदेश की जनता के दिलों पर राज करने वाले ऐसे हमारे लाडले नेता सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी। बहनों से आग्रह है, तालियों के साथ में अपने भाई का अभिनंदन और स्वागत करें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। मंच पे विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, हमारी बहन आदरणीय सुमित्रा वाल्मीकि जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई रानू तिवारी जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी मंचासीन पदाधिकारीगण। आज इतनी बड़ी संख्या, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये केवल संख्या नहीं है, ये जो बहनें यहां पर आई हैं, ये संख्या ना होकर ये विश्वास है आपके प्रति
ये विश्वास है अपने उस भाई पर जिसने बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया। ये विश्वास है उस भाई पर जिसने बहनों को लाडली बहना बनाया। ये विश्वास है उस भाई पर जिसने घर की जिम्मेदारियों को सरकार की जिम्मेदारी बना दिया। ये विश्वास है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने पक्के मकान बनाकर दिए, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया, जिन्होंने किसान सम्मान निधि दी, जिन्होंने कोरोना से लेकर आज दिन तक में मुफ्त का राशन दिया। और इसीलिए बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने भाई पर विश्वास है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर, अपने नेता पर, अपने बड़े भाई पर विश्वास है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर। अगर ये विश्वास है तो उठाइए हाथ, दोनों हाथ, और बोलिए मेरे साथ, दीजिए आशीर्वाद अपने भाई को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, मां रानी दुर्गावती की। बहुत बहुत धन्यवाद।